हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में। और इस सेशन के अंदर पे जहाँ पर कुछ स्पेशल से लेकर आए हुए हैं कि जैसा कि पिछले कई टाइम से हम लोगों ने बोला था कि ईडीओ की भर्ती आने वाली है, तो भर्ती आ भी गई है। सीजी व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और उस कैलेंडर में हमें ये जानकारी मिल गई है कि 15 जून को होने वाला है आपका मोस्ट अवेटेड एग्जाम जो था एडीओ का, यानी कि असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो आ भी गया है। 192 पोस्ट के आसपास में भर्ती होने वाली है। एग्ज़ाम की डेट भी पता चल गई है। तो अब तैयारी करने का टाइम तो आ चुका है। अब कोई सवाल जवाब दिमाग के अंदर पे होगा नहीं। जब फॉर्म आएगा फॉर्म भर देंगे। फिलहाल हमें पोस्ट मालूम चल गई है। सिलेबस जो लास्ट ईयर तक था, लास्ट टाइम तक था, शायद सिलेबस वही रहेगा। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस तो वही है जो हम लोगों ने पहले, जिस पर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है कि पंचायती राज आएगा, आजीविका आएगा, ग्रामीण विकास आएगा और आपका इंडियन जीएस आएगा। उसमें पॉलिटी वॉलिटी सब कुछ शामिल रहेगा। आपका हिंदी आएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ जीएस उसमें शामिल है। तो ये कुछ 5 चीज़ों को मिलाकर 150 नंबर का पेपर बनेगा 30-30 मार्क्स के हिसाब से। तो ये एक टेंटेटिव सिलेबस है जो कि हमने एक्सपेक्ट किया है कि लास्ट टाइम के हिसाब से सेम टू सेम रहेगा। उसी सिलेबस का एक सब्जेक्ट, उसका नाम है ग्रामीण विकास, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। और वेटेज ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है क्योंकि सबका वेटेज सेम ही सेम है, ये वेटेज उतना ही रखता है। तो आपके लिए जो कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ है वो हमने यहाँ पर लाने की कोशिश करी हुई है। आई होप आप उसको समझेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसी तरह की सीरीज़ जो है वो आजीविका के लिए भी आएगी, पंचायती राज के लिए भी आएगी, इंडियन जीएस के लिए भी आएगी और हिंदी के लिए भी आएगी। तो बेफिक्र रहिएगा। हमारे साथ ऑलरेडी आप जुड़े हुए थे तो वो जुड़ाव वापस हम बिल्ड करते हैं। और हमारे साथ में जो ऐप है और जितने बच्चे ऐप में जुड़े हुए थे वो सबको ऐप में वापस हम इनवाइट करते हैं। और जो पहली बार दफ़ा आए हुए हैं वो फिर से हमारे ऐप में शामिल हो जाइए। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें आके आप वीडियो का जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर पढ़ चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में इसके एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाले, तो आप यहाँ दे दीजिएगा। टेस्ट सीरीज अगर लेना है तो टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज भी आकर वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सारी जो है वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर पे सारा लिंक आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो हाजिर है वो ये है कि महात्मा गांधी महात्मा गांधी ऊपर हो जाओ भैया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये क्या चीज है भाई? ये है आपका मनरेगा। ये क्या है आपका मनरेगा। आई होप कलर आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। ये मनरेगा छत्तीसगढ़ में कब से लागू किया गया था? ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस योजना को कब से लागू किया गया था, ये सवाल दिया गया है। तो 7 सितंबर 2005, 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2007 और 1 अप्रैल 2008। ग्रामीण विकास है, मतलब रूरल एरिया के बारे में ही सवाल किए जाएंगे कि ये योजना कब लेकर आई गई, कब लागू की गई, विकास में कौन कौन हिस्सा लेता है, तारीख क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और कॉमन सा क्वेश्चन रहेगा। तो उसी में पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तो भाई छत्तीसगढ़ में कब लागू की? देश की बात नहीं हो रही है, मनरेगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो मनरेगा होता है वो लागू क्यों किया गया। क्योंकि हमारे देश में हर किसी को आजीविका का अवसर देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया तो बोलोगे हमारे संविधान के भाग 4 में इसको शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक हमारे देश में आने वाले सभी लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में खासकर कहाँ पर स्किल्स नहीं होती। अब भाई तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो तुम कमाओगे कैसे? कमाना ज़रूरी है क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है। तो उस कमाई के लिए आपको साधन चाहिए। आपके स्किल नहीं है, हुनर नहीं, फिर भी सरकार आपको बैठा खिला सकती है, बट उससे आप बहुत ज़्यादा ही हेल्पलेस हो जाओगे और मतलब एकदम टुकड़ों में पलने वाले हो जाओगे। इसलिए सरकार आपसे कोई भी अनस्किल्ड काम, गड्ढा खुदवा लेगी, झाड़ी खटवा लेगी, ये सब काम करवाती है। तो वो मनरेगा के अंतर्गत आ जाता है। और ये 1 अप्रैल 2008 को ही शुरू किया गया था, ठीक है, ताकि सबको कमाने का अधिकार दिया जाए, सबको लाइवलीहुड आजीविका का अधिकार दिया जाए। तो ये प्रावधान भाग 4 में संविधान के, जो कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को कहाँ पे आपको, इसका सोल्यूशन कहाँ पर मिलेगा? तो आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक भी हम आपको यहाँ पर नीचे पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर पे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, आम आदमी, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत देश में कब से प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2006, 2 अक्टूबर 2007, 2 अक्टूबर 2008 और 2 अक्टूबर 2005, ठीक है। आपको जवाब देना है। आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो बताइए सही ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2007, ठीक है। 2 अक्टूबर 2000। आपको सब क्लियर है, डेट पूरी क्लियर हो चुकी है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही? ईयर में, 6, 7, 8 या 5, ठीक है। तो कब आया था? 2007 में इसको चालू चालू किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और वो भी साथ में, कोई बात नहीं, चलेगा। दीजिएगा आंसर, पहले पहले थर्ड का आंसर दीजिएगा फिर उसका आंसर देंगे, ठीक है।
ग्राम सड़क योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रारंभ की गई थी? जशपुर से, बस्तर से, बीजापुर से या फिर राजनांदगांव से? ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके सामने अंदर पर है। ग्राम सड़क योजना की शुरुआत, ग्राम सड़क योजना की शुरुआत, ग्राम सड़क योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्रारंभ की गई थी? तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? जशपुर से, बस्तर से, बीजापुर से, राजनांदगांव से? सड़क योजना नहीं आता मुझे आंसर इसका, ठीक है, मुझे पता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। दिमाग लगा दे थोड़ा सा कि आपने देखा भाई ये छत्तीसगढ़ का आपका नक्शा बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा छत्तीसगढ़ है। अब क्योंकि हमारे देश से एक ऐसी लाइन गुजरती है जो कि देश के वेस्ट यानी कि पश्चिम और देश के पूर्व को जोड़ती है। जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो किस तरफ होता है? तो बोलोगे सर वो ईस्ट वेस्ट में होता है, यानी कि बंगाल से लेकर बॉम्बे। अभी से नहीं होता, ये कई सालों से होता है, ठीक है, कई साल से होता है। तो यहाँ से जो रोड गुजरती है, जो रोड यहाँ से गुजरती है, मतलब मुंबई को हावड़ा से जो कनेक्ट करती है, वो कहाँ से गुजरती है? बीचों बीच से गुजरती होगी, ठीक है। इस बीचों बीच यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ से गुजरती होगी। जसपुर कहाँ पर आता है? बोलोगे उत्तर में आता है, तुम तो नहीं होगे। जरूरत कहाँ पर पहले पड़ेगी? बस्तर, ये भी पहाड़ी क्षेत्र, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो पहले नहीं आओगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बीजापुर, बीजापुर आपके दक्षिण में पड़ जाता है, तो यहाँ पर भी नहीं बनोगे। लेकिन बचा क्या? राजनांदगांव। भैया यहाँ से आप देखोगे महासमुंद आ रहा है, रायपुर आ रहा है, यहाँ पर बड़ौदा बाजार है, महासमुंद है, रायपुर है, गांव जिला आ जाएगा। तो डी ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसको। चाहो या ना चाहो आपको आपका आंसर यही वाला सही मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्यों आ रहा है ऐसा? क्वेश्चन नंबर 4 ये था आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला था। एक सेकेंड, ये कलर ठीक है क्या? नहीं, ये कलर ठीक नहीं है, ये कलर ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, अगला क्वेश्चन, अटल, डी ऑप्शन नीचे, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना का प्रीमियम राशि प्रतिवर्ष कितनी है? 200, 250, 300 या फिर 350? ठीक है, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना, खेती करने वाले जितने मजदूर होते हैं उनका बीमा, जो बीमा करने जो योजना बनाई गई है, उस योजना में जो प्रीमियम राशि है वो प्रतिवर्ष, प्रीमियम मतलब क्या होता है कि आपको जब बाई चांस अगर ऐसी चीज़ें होती, ईश्वर ना करे कभी, कि आपको कुछ नुकसान हो जाए, आपको एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी आपको नुकसान हार्म होता है, तो ऐसे वक्त में आपको एक मुश्त पैसा मिलता है आपके इलाज के लिए। लेकिन उस एक मुश्त पैसा लेने के लिए आपको हर साल उसका प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। तो वो हर साल प्रीमियम भरेंगे ताकि जब कुछ ऐसा हुआ हादसा तो वो पैसे जो है आपको एक साथ बड़ा अमाउंट आपको मिल जाए। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये क्या रहेगा आपका प्रतिवर्ष का प्रीमियम है। चलो अगला क्वेश्चन, किसी भी ऐसी ग्रामीण परिवार, किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, उसे आवेदन करने के कितने दिनों के भीतर रोजगार मुहैया कराया जाएगा? बताएं, कितने दिनों के अंदर रोजगार मुहैया कराया जाएगा? मतलब कोई भी ग्रामीण परिवार, मतलब ग्रामीण परिवार रोजगार अकुशल, ठीक है, अकुशल शारीरिक श्रम मतलब मेहनत, दिमाग से नहीं शरीर से, यानी कि आपको गेती फावड़ा लेके गड्ढा करना है, पेड़ काटना है, आपको झाड़ियाँ साफ करना है, ये सब काम। तो क्या क्या आ गया, इसमें कीवर्ड्स क्या क्या दिख रहे हैं? तो बोलना ग्रामीण परिवार, वयस्क सदस्य, एक मिनट भाई जाएंगे, क्या हो जाएगा? वयस्क सदस्य हो जाएगा जो अकुशल होगा, श्रम कैसा है? शारीरिक है, उसे मतलब क्या समझ में आ गया? उसको अगर इकट्ठे करोगे तो ये मनरेगा की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? ये मनरेगा की बात हो रही होगी। तो उसमें आवेदन करने के कितने दिन के भीतर भीतर आपको रोजगार दिया जाएगा? तो आपके पास है 30 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन। तो सही जवाब क्या रहेगा? तो मैं आंसर कमेंट पर जरूर देखूंगा, मुझे बताएगा क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 दिन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य कितने जिलों को शामिल किया गया था? प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था? 14, 13, 12 या फिर 11? ठीक है,
आपके जिलों की जो संख्या बढ़ने की कैसी रहेगी, 18 था, फिर 9 जिले बढ़ के 27 हो गया, फिर अभी 33 जिले हो गए, तो समय समय बढ़ते चले गए। तो उस समय टोटल 11 जिलों को शामिल किया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रथम चरण में, फर्स्ट फेज में, जो कि 2008 में शुरू हुआ था अप्रैल में। आपको डेट याद होनी चाहिए अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने उसी से किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत आवेदन प्राप्त होने के के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका अलग हो गया था। वहां पे बोला ग्रामीण परिवार का अकुशल शारीरिक श्रम कराने के लिए आवेदन करने के लिए कितने दिन के भीतर। यहाँ पर क्या बोला कि एक बार अगर मनरेगा में आवेदन कर दिया जाता है तो उसे कितने दिन के अंतर्गत आपको रोजगार दिया जाएगा। तो क्या आंसर था, सेम आंसर वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो था वो यहाँ पर बदल दिया गया, लेकिन आंसर जो रहेगा वो बिल्कुल वही रहेगा, 15 डेज के अंदर अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या बोलता है कि यदि यह एक रोजगार एवं कार्यक्रम ही नहीं बल्कि अधिनियम है जिसमें रोजगार की कानूनी गारंटी है, ठीक है। तो रोजगार सेम, क्योंकि महात्मा गांधी ग्रामीण विकास, ग्राम का विकास कब होगा, जब ग्रामीण लोगों के पास पैसा होगा। और पैसा कैसे आएगा, काम करने से आएगा। काम कौन दे रही है, सरकार दे रही है। और काम बोल के नहीं दे रही, काम की गारंटी के साथ, भाई तुमको 15 दिन के आवेदन के 15 दिन के अंदर अंदर तुमको हम काम देंगे, अगर नहीं दिए तो हम तुमको उसका मुआवजा दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें रोजगार की कानूनी गारंटी हो, कानूनी गारंटी की इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो कहां पर आएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत ये चीज को शामिल किया जाएगा। ये तो अंडरस्टूड वाली बात हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, 25 अगस्त 2002, 25 अगस्त 2005, 25 अगस्त 2006 या फिर 25 अगस्त 2008, बताइए। तो कब पारित हुआ, बोलोगे 2005 को आया था, 2005 को आया था, जो कि किसकी सरकार थी, तो बोलोगे क्या, बोलोगे ये यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय देश में। इन लोगों ने मनरेगा शुरू किया था, ठीक है। तो 25 अगस्त 2005 को इसको पारित किया गया और ये योजना बनाई गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी। तो ऑप्शन क्या क्या आपके पास में, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा और कर्नाटक। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। कर्नाटक से शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा वारी योजना शुरू किया गया था। ये पिछली गवर्नमेंट के अंदर पर, क्योंकि ये ग्रामीण विकास में बहुत हेल्पफुल था, तो इसलिए ये योजना इंपॉर्टेंट थी, भले लास्ट टाइम की थी लेकिन फिर भी ये हमको आइडिया होना चाहिए। तो क्या बोलोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सुराजी गांव यानी सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ के कितने मनरेगा श्रमिक 24 मार्च 2022 के दिल्ली में सम्मानित हुए थे, ठीक है। तो उस समय की बात, क्योंकि ये जो बात हो रही है उस समय की बात है, तो वहां पर कितने सम्मानित थे, तो क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो ये क्योंकि बहुत टाइम से एग्जाम अटका हुआ था तो उसकी तैयारियां बहुत टाइम से चालू हो चुकी थी, तो वो उतने साल के पूरे डेटा को खंगाल के डेटा आपके पास, क्वेश्चन आपके पास हाजिर है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना चल रही है, कौन सी योजना चल रही है, क्या करने के लिए, तो बोलना वनवासी तेंदुपत्ता संग्रह। ये कहाँ पर होता है, तो बोलोगे बस्तर वाले एरिया में ज़्यादा होता है, ठीक है। अत्यधिक होता है बस्तर वाले एरिया में, क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या चल रही है, तो बोलोगे शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर डी के तहत इसको चलाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को पक्का तथा शौचालय युक्त उपलब्ध कराना है, किसके अंतर्गत, गरीबी ग्रामीण, कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। कौन, तो बोलो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को कैसा, पक्का मकान जिसमें शौचालय भी हो, ऐसा उपलब्ध कराना कौन सी योजना के अंतर्गत शामिल होगा। तो क्या रहेगा ऑप्शन, तो बोला प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना, इन दोनों के तहत ही ये चीज़ें शामिल होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग क्लॉजेस के साथ में सबको ये मकान प्रोवाइड, पक्के मकान विद शौचालय प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कब किया गया था? ठीक है, इंदिरा आवास योजना बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कब किया गया था? 2014 में, 2015 में, 16 में, 17 में? 14 में नहीं हुआ, 15 में नहीं, क्योंकि सरकार तभी तभी बनी थी और इस समय सरकार नहीं थी। ठीक है, 14-15 में। तो कब किया गया? तो बोले 2016 में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से रख दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने किस्तों खाता जमा किए जाएंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी रुपए अमाउंट जो रहेगा वो कितने किस्तों में जमा किए जाएंगे? तो क्या रहेगा? 3 किस्तों में, 5 किस्तों में, 4 किस्तों में, 6 किस्तों में। तो उस पैसे को टोटल 3 किस्तों में दिए जाएंगे। पहला घर बनने के पहले वाला पार्ट, 20 आधा बनने के बाद, और तीसरा किस्त जो रहेगा पूरा का पूरा घर बनने के बाद। ये टोटल 3 किस्तों में आवास योजना के अंतर तहत आपको पूरे के पूरे पैसे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकार कौन होगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकार किसको अधिकार दिया जाएगा? उसके पास अपील कर सकते हैं कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायत अधिकारी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहाँ की बात हो रही है? ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। तो कौन आएगा? तो बोलना वो आएगा आपका जनपद, आपका क्या हो जाएगा? पंचायत सीओ। तो आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहेंगे उन्हीं वही क्या रहेंगे आपके, उनके पास अपीली अधिकार होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के पश्चात कितने जिलों में योजना लागू किया गया है? बताइए, कितने जिलों में योजना लागू किया गया है? तो बोलोगे सभी के सभी जिलों में, कोई भी ऐसा जिला छोटा नहीं है जहां पर ये योजना लागू नहीं हो रही होगी। देश के सभी जिलों में ये योजना चालू या लागू कर दी गई है। ठीक है, क्रियान्वयन कब हुआ? 1 अप्रैल 2008 से। इस राज्य के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि से प्रारंभ किया गया? अपने छत्तीस जी की बात हो रही है। 23 अप्रैल 2011, 1 नवंबर 2011, 2 अक्टूबर 2010 या इसमें से कोई सा भी नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? बोलना 23 अप्रैल 2011। हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 23 अप्रैल 2011 को क्या किया गया? इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आम आदमी बीमा योजना। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलो कि आम आदमी बीमा योजना की पात्रता क्या है, कि कौन सा व्यक्ति, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है? जो ग्रामीण क्षेत्र में समस्त परिवार, सब परिवार ले सकते हैं। ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे का परिवार, ग्रामीण भूमिहीन परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला परिवार। तो आम आदमी बीमा योजना कौन लेगा? तो बोलोगे ग्रामीण भूमिहीन परिवार, ग्रामीण भूमिहीन परिवार। गरीबी क्षेत्र के समस्त परिवार क्षेत्र के नहीं, गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवार नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमिहीन परिवार है वही इस योजना के लिए क्या होंगे? पात्रता रखते होंगे, बेनिफिशियरी वही लोग होंगे। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम सचिव की, ग्राम रोजगार सहायक की, ग्राम सेवक की या ग्राम रोजगार बंधु की? तो क्या होगा? ग्राम रोजगार सहायक। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी होती क्या है कि उसकी क्रियान्वयन किसकी? मनरेगा के क्रियान्वयन की ग्राम पंचायत के अंतर्गत। इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में राज्य सरकार के अंशदान का हिस्सा क्या है? इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में राज्य सरकार के अंशदान का हिस्सा क्या होगा? बताइए। तो क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाती है, इंदिरा आवास कैसे समझ में आएगा कि पूरे नेशन पे चलने वाली योजना होगी ना, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है। तो इस इंदिरा आवास योजना में जो हिस्सा है सेंटर का वो है 75%
और जो स्टेट है उसका हिस्सा कितना है 25%। तो राज्य को अगर मान लीजिएगा कोई घर 5 लाख का बन रहा होता है तो उसमें से 1/4 जो पैसा रहेगा, 1.25 लाख रुपए जो रहेंगे वो गवर्नमेंट देगी स्टेट की, और जो आपके जो 3,75,000 रुपये रहेंगे वो देगा कौन, वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा कितना, इसलिए कितना स्टेट होता है हिस्सा, बोलोगे 25%। तो राज्य का अंशदान जो रहेगा राशि की तरफ से जो सहायता रहेगी वो 25% की ही रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात क्या है? 23 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि पर व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब खर्चा, मान लीजिएगा कि एक बंदे के ऊपर में अगर 500 रुपये खर्चा हो रहा है, ठीक है, 500 रुपये खर्चा हो रहा है, तो उसमें से 300 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती है, केंद्र सरकार, और जो 200 रुपये होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, बोलोगे 60 अनुपात हो जाएगा आपका 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब इसमें से एक बात समझ लो कि ये जो चीज़ें हैं ये दोनों तो रॉन्ग कभी नहीं होती, गवर्नमेंट इतना कॉम्प्लिकेट करके इसको परसेंटेज नहीं शेयर करती अमूमन। ठीक है, बड़ी स्कीम में 50-50 के चांसेस होते हैं, लेकिन 50-50 नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम देती है। तो 60-40 नॉर्मली आपको ऐसे 3 अनुपात देखने को मिलेंगे। ठीक है, 60-40, 75-25 और 90 और 10, ये स्पेशल है। जो भी राज्य जो है वो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करे हुए हैं, टोटल 10 राज्य जो हैं विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करे होते हैं, उन राज्यों को 90:10 के अनुपात में खर्चे करने होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार 90% खर्चा करेगी और 10% खर्चा जो रहेगा वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हम स्पेशल राज्य के दर्जे में नहीं हासिल करें, इसीलिए हमारे खर्चे जो रहते हैं वो 60-40 या 75-25 होते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना का आरंभ कब हुआ था? 2010-11, 12-13, 15-16 और 17-18। तो क्या रहेगा, बोलोगे 2012-13 में। कब किया गया था? 2012-13 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर, क्लस्टर क्या होते हैं, क्लस्टर क्या होता है, एक समूह, एक ग्रुप, एक बॉडी होती है जिसके अंदर में हर डायमेंशन में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। चाहे रोजगार की बात करें, खेती की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, ये सब चीज़ें क्लस्टर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ग्रामीण विकास के लिए ऐसे 300 कलेक्टर 5 साल में हम क्या करें, सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सी स्कीम के अंतर्गत? तो क्या नाम है, बोलोगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन ने। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। रुर्बन क्या होता है? ये होता है रुर्बन भाई। ठीक है, रुर्बन में क्या देखने को मिलेगा, तो बोलोगे रूरल, ठीक है, प्लस अर्बन, ग्रामीण और शहरी दोनों का एक मिक्सचर वाला पार्ट हो जाता है। शहर बन नहीं पाया, ग्राम से बाहर निकल गया, तो मतलब लेवल अप कर गया, तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं आपके रुर्बन होते हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? छत्तीसगढ़ में आम आदमी की बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2007 में, 8 में, 9 में या 10 में? सही जवाब क्या रहेगा? 2009। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना उसको नोट करके रख लेना, आम आदमी बीमा योजना 2009 में। इसका एक और बात क्या समझी हम लोगों ने, कौन व्यक्ति रखता है पात्रता, तो बोलोगे ग्रामीण। ये किसको लाभ मिलेगा इसका, तो बोलोगे ग्रामीण, भूमिहीन, मजदूर। जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर होते हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, और 2009 से इसको चालू किया गया था। 200 रुपये का प्रीमियम इनको हर साल भरना पड़ता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में दिखा हुआ है। अगला, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, इसकी शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत बहुत इंपॉर्टेंट है सैनिटेशन और हाइजीन के लिए, साफ सफाई के लिए, रख रखाव के लिए और खुले में शौच को रोकने के लिए। तो स्वच्छ भारत अभियान, इसका ज़्यादा जोर कहाँ दिया गया था? ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि रूरल एरिया में। तो 2014, 15, 16 या फिर 17 कब दिया गया था? ठीक है, बताइएगा। तो कब किया था? बोलेगा 2014 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कितने फेज में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2, 3, 4 और 5, कितने फेज में? तो क्या बोलोगे, 2 ही फेज में उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सांसद, ठीक है, PMLAD की बात हो रही है, सांसद आदर्श ग्राम योजना,
आदर्श ग्राम योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा सांसदों द्वारा कितने ग्रामों का चयन किया गया? इंपॉर्टेंट है ग्रामीण विकास के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो MPLAD होता है ना, तो लोकल अथॉरिटी डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंतर्गत आदर्श ग्राम बनाने के लिए तो हर सांसद को एक ग्राम को गोद देना था और अपने खर्चे वहाँ पे करके उसको एक आदर्श ग्राम बना के रखना था। तो यहाँ पर कितने ग्रामों का चयन किया गया था? तो 10, 12, 14 या फिर 16। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। कितना जाएगा? तो 16 ग्रामों का चयन किया गया था। ठीक है, 16 ग्रामों का चयन किया गया था इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में विधायक आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2014, 15, 16 या फिर 13 में? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? 2014, 15, 16 या फिर 13 में। क्या? विधायक आदर्श ग्राम। जिस तरीके से सांसद आदर्श ग्राम योजना केंद्र बनाई गई थी कि हर सांसद ग्रामों का विकास करेंगे अपनी निधि से, सांसद निधि से, उसी तरीके से विधायक भी अपने क्षेत्रों में आदर्श ग्राम का क्या करेंगे? विकास करेंगे, बनाएंगे, डेवलप करेंगे। वो 2015 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी देखे और ये 30 क्वेश्चन जो है ये आपके ग्रामीण विकास के अंतर्गत है। इसी तरीके से आजीविका के क्वेश्चन भी आएंगे, पंचायती राज के क्वेश्चन भी आएंगे और आगे आगे बहुत सारे टॉपिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये शुरुआत है। साथ में जो डिटेल कोर्स है वो आपको इस लिंक में मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से क्लिक करके आप उस कोर्स को भी आप एंड उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन कमेंट करके बता दीजिएगा। और भी क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो सब चीज़ों का डिटेल आप यहाँ पे हमारे साथ क्वेश्चन पे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इन्हीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की, वहाँ पर आके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कहीं पर भी गैप नहीं आएगा, बिल्ड होगा। ठीक है, तो जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पुराने हैं ऑलरेडी वो उसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू भाई।